ये है डरावनी दुनिया, जहाँ हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, शापित कुआं। भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में 100 साल पुराना एक कुआं था। लोग उसे काला कुआं कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस कुएं में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि एक खौफनाक आत्मा भी रहती है। कहा जाता था कि बरसों पहले इस कुएं में एक जवान औरत की हत्या कर दी गई थी। गांव का जमींदार उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था, लेकिन जब उसने उसके साथ रहने से इनकार किया तो जमींदार ने उसे कुएं में जिंदा धकेल दिया। उस औरत की चीखें अब भी उस कुएं के पानी से उठती थीं। गांव के लोग कुएं से दूर ही रहते थे। पानी के लिए उन्होंने दूसरा कुआं खुदवा लिया, लेकिन काला कुआं गांव के बीचों बीच खड़ा रह गया, एक डरावना राज बनकर। रहस्य की शुरुआत। कहानी शुरू होती है अमित और रीमा से। ये दोनों कॉलेज से लौटे थे और गांव में छुट्टियां बिता रहे थे। शहर से आने के कारण इन्हें गांव की इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन नहीं था। रीमा ने हंसते हुए कहा, अगर वाकई इस कुएं में भूत है तो क्यों ना हम जाकर देख लें। अमित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल, चलो आज ही रात को चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा भूत हमें डराता है या नहीं। गांव के बुजुर्गों ने इन्हें बहुत समझाया कि उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन युवाओं को डर कहाँ लगता है। आधी रात का साहस। रात के 12 बजे अमित और रीमा टॉर्च लेकर कुएं की तरफ गए। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचे, रीमा ने देखा कि कुएं का पानी खुद ब खुद लहराने लगा है। उसने घबराकर अमित का हाथ पकड़ लिया। अमित हंसा, ये बस हवा होगी, घबराओ मत। लेकिन तभी कुएं से एक अजीब सी महिला की कराहने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। डर का सच। रीमा ने कांपते हुए कहा, अमित चलो यहाँ से, ये मजाक नहीं है। अमित झांककर पानी देखने लगा। तभी अचानक कुएं से एक सफेद साड़ी पहने औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। रीमा चीख पड़ी। अमित पीछे हटने ही वाला था कि उस औरत का हाथ बाहर आया और उसने अमित की गर्दन पकड़ ली। रीमा भागकर गांव की तरफ भागी, लेकिन अमित की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव पर खौफ। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास खून के निशान थे, लेकिन अमित कहीं नहीं था। रीमा बेसुध थी और सिर्फ यही कह रही थी, वो औरत, वो मुझे भी मार डालेगी। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये आत्मा उस औरत की है जिसकी हत्या इस कुएं में हुई थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब जो भी इस कुएं के पास जाएगा वो उसे मार डालेगी। आखिरी मुठभेड़। पुजारी ने तंत्र मंत्र से आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कुएं में गंगाजल डाला और मंत्र पढ़ने लगे। तभी हवा तेज होने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और कुएं से वही औरत बाहर निकल आई। उसकी चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय। औरत तड़पने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह गायब होने लगा, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें रीमा पर टिकी और उसने कहा, मैं लौटकर आऊंगी, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। अधूरा अंत। पुजारी ने कुएं को हमेशा के लिए पत्थरों से बंद करवा दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि श्राप कभी खत्म नहीं होता। आज भी धनपुर के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं अमावस्या की रात में वहां से किसी महिला के रोने की आवाज आती है, और अगर कोई सुन ले तो उसकी मौत निश्चित है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।